महाकुंभ में हिंदू एकजुट हो रहा है। अब तक 14 करोड़ सनातनी डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा ऐसा है जिसे सुनकर हिंदू विरोधी बेचैन है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का संगम स्नान देखकर कांग्रेस को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि उनका एजेंडा ऑन कैमरा एक्सपोज हो गया। कैसे महाकुंभ से सनातनी संदेश दिया जा रहा है, आपको बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सालों बाद बने संयोग में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। महाकुंभ में स्नान कर पुण्य अर्जित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम स्नान कर सनातनी संदेश दिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में दो बार स्नान किया। अखिलेश यादव भी आस्था के सबसे बड़े संगम में खुद को दूर नहीं रख पाए। महाकुंभ शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही अखिलेश ने डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संगम तक पहुंचकर पुण्य कमाने वालों में शामिल हुए। क्या आम और क्या खास, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा के सानिध्य में समर्पण की हसरतें हर सनातनी की है। इसीलिए जिसे देखो वही प्रयागराज पहुंच रहा है। संख्या हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ के महासंगम में पहुंचे और सनातनी संस्कारों के साथ विधिवत संगम स्नान किया। गंगा की धार के बीच खड़े होकर अमित शाह ने प्रणाम किया। इस दौरान मंत्र अभिषेक और स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। फिर महामंडलेश्वरों के साथ संगम स्नान किया। संगम में 16 पीढ़ियों का तर्पण कर मंत्रोच्चार के बीच आचमन किया। महाकुंभ स्नान के बाद अमित शाह ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 10 मिनट तक गंगा स्नान करने के बाद संगम तट पर मां गंगा की पूजा की। बाद में संतों ने शाह के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे। योगी ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। सनातनी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली इन तस्वीरों को समूचे हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ भी सनातनी आस्था को ठेस पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। हिंदू एकजुट हो रहा है, सनातन पहले के मुकाबले और सुदृढ़ हो रहा है। यही बात सनातन विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही। योगी शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को संगम स्नान करने वाले हैं, तो बहुत संभव है एजेंडाधारी उन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विरोधियों को लगता है कि महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ बीजेपी को फायदा और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अलग अलग तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। कोई व्यक्ति अपमान कर सकता है क्या कुंभ का? विश्व का सबसे बड़ा मेला, आधी से ज्यादा आबादी संपूर्ण विश्व की वहां पर उपस्थित होती है। बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बिना जाति पाति के भेदभाव के कितनी ही कोशिश कर लें बांटने की, बटेंगे नहीं, ये कुंभ ने तय कर दिया है। इसीलिए इनको ईर्ष्या हो रही है। हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं ये लोग, हिंदू के खिलाफ रहे हैं। एक ही देश है पूरे विश्व में जो हिंदू 100 करोड़ के हैं, तो इन लोग इतने साथ जब लोग डुबकी लगाते हैं तो इन लोग के छाती पर तेल गरम गरम गिरता है। तो हम चाहेंगे सब लोग डुबकी लगाएं ताकि लोग और छन छन उछलें। जितना पानी में जाते हो दृश्य लोग देखते हैं, रोते हैं। हम सुने छाती पीट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं कि हम लोग 30-40 साल के लिए अब देश की सत्ता में विपक्ष में रहेंगे।
यही नहीं चाह रहे थे और यही हो गया और ये महादेव करवा रहे हैं। सवाल यह है कि अमित शाह का महाकुंभ स्नान क्यों विरोधियों को बेचैन कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की सनातनी डुबकी सियासी खेमे में हड़कंप मचा रही है? वैसे महाकुंभ में स्नान अखिलेश यादव ने भी किया। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बावजूद गंगा में डुबकी लगाकर अखिलेश यादव ने राहुल और प्रियंका गांधी को धर्म संकट में डाल दिया। पूछा जा रहा है कि आस्था के इस महासंगम में राहुल गांधी डुबकी लगाएंगे। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। महाकुंभ में अब तक करीब 14 करोड़ सनातनी स्नान कर चुके हैं। आलम यह है कि श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में संगम तक वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। हिंदुओं की इस एकजुटता को दुनिया देख रही है और सनातनी ताकत को महसूस कर रही है, जिनके लिए महाकुंभ की डगर बहुत आसान नहीं थी, मगर वो भी पहुंच रहे हैं। सिक्किम से आप महाकुंभ के लिए? जी सर, 29 तारीख के लिए आए, 2 दिन आगे आ गए हैं, कहीं मिले ना मिले। अमृत स्नान के लिए? जी सर। व्यवस्थाएं कैसी लगी? ठीक लगे, एकदम शानदार, बढ़िया है। बढ़िया। नाम है? सर हमारा नाम जितेंद्र चौधरी है। कहाँ से आए हैं? हम जन्मभूमि हमारी राजस्थान है, कर्म भूमि हमारी तेलंगाना है, हैदराबाद से। हैदराबाद। अच्छा, सभी लोग तेलंगाना से? जी 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 सभी लोग। गुजरात से आए। कैसा लगा यहाँ पर? एकदम बढ़िया लगा। बढ़िया। हाँ। क्या नाम है आपका? विपुल भाई। कहाँ से आए? वो गुजरात से। राजकोट से आए। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। क्या पूरा भारत यहाँ पर सिमट गया क्या? जी हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा अनुभूति फील हो रहा है कि मैं दिवाले पहुँच चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व काल में मेरे इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। हम हरियाणा से, जिला यमुनानगर। अच्छा, यमुनानगर। हाँ। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा यमुनानगर। आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से। आगरा से? क्या बात है, आगरा से आए। बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आया। मैं हरदा से, एमपी से हूँ। एमपी से आए? जी सर। कैसा लगा? बढ़िया लगी सर, अच्छी व्यवस्था लगी है। और आप? एक संदीप चौहान। कहाँ से आए? हरदा से, एमपी से। राजस्थान जयपुर से। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए सर? हम नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए? हाँ जी। क्या कहेंगे कुंभ में? शब्द नहीं है, अद्भुत अद्वितीय। तेलंगाना। कहाँ से? वरंगल से। तेलंगाना जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका नाम क्या है सर? सतीश चंद्र गुप्ता। क्या, कहाँ से आप आए? डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से। आप आएंगे? सराय अगत जिला एटा। जी? सराय अगत जिला एटा। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से है, कोई यूपी से है तो कोई कर्नाटक से है, कोई कतार में है तो कोई विचारलीन है। संख्या अनगिनत है, लेकिन महाकुंभ में आने के बाद सबकी पहचान बस एक है और वो है सनातनी। आस्था के इस महासंगम में हिंदुओं की यही स्वीकार उक्ति एजेंडाधारियों को बेचैन कर रही है। समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर विरोध करें तो किसका करें, बीजेपी का या फिर महाकुंभ का। इसलिए हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। ये अलग बात है कि न डर से, न लालच से, न झूठ से, न द्वंद्व से सनातनी किसी भी तरह के फरेब में नहीं उलझ रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत बड़ा मान्यता है और मैं आई आज यहाँ दर्शन करी तो मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। राम सिया राम, जय जय राम। क्योंकि पहले ये फील करते थे कि महाकुंभ जाते हैं तो लोग घूम जाते हैं और लोग एकदम से इधर उधर सिया राम, जय जय राम। क्योंकि पहले ये फील करते थे कि महाकुंभ जाते हैं तो लोग घूम जाते हैं और लोग एकदम से इधर उधर हो जाते हैं। अब ऐसा परसेप्शन चेंज हुआ है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग और कुंभ की तरह और रुझान बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो विजिट करना चाहते हैं। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत।